थैंक यू। हम लोग चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऐसे ब्रह्म के बारे में कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो कितने सर्वशक्तिमान है, वो पूरे ब्रह्मांड का, वो पूरे पृथ्वी का, पूरे पर्वत का, पूरे नदियों का, हमारे प्राणों का, सबकी संरचना किया है और हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उसको नमन करना चाहते हैं। तो नचिकेता और यमराज के संवाद में जो ब्रह्म के बारे में बताया गया है, ब्रह्म वही है, उसमें इतनी तेजोमयी शक्ति है कि वह सब चीज की संरचना कर सकता है। और ब्रह्म ने समस्त प्राणियों के संरचना करने के कारण उनको परमात्मा कहा गया, उनको परमेश्वर कहा गया, अलग अलग अल्लाह कहा गया, अलग अलग नामों से ब्रह्म को ही हम जानते हैं कि वो सब चीज के रचयिता है और वह हर रूप में स्थित है, हर जगह पर स्थित है। आप नदी में, पहाड़ में, पूरे ब्रह्मांड में जहां भी आप देखें वह स्थित है। और ब्रह्म सबसे पहले ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए या उनको प्रकट किया। जो हमने अभी बातचीत की है पिछले 2-3 सेशंस में कि हिरण्यगर्भ के रूप में उन्होंने एक ब्रह्मा जी को प्रकट किया इस पृथ्वी पर। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि पवित्र कुरान शरीफ में भी सूर अल बकर में यह लिखा हुआ है कि रब ने फरिश्ते से कहा कि निश्चित रूप से मैं धरती पर एक उत्तराधिकारी बनाने वाला हूं, और उसने आदम को फरिश्ते के सामने पेश किया। तो इसी तरह से परमात्मा ने एक उत्तराधिकारी बनाया कि हमारा जो प्रजापति होगा, हमारा जो हमारी बातों को पहुंचाएगा, जो हमारे बातों को आगे करेगा, जो इस पूरे पृथ्वी की, इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करेगा, तो उसी को हम ब्रह्मा, उसी को हम क्या नाम है, आदम, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से उसके बारे में बताया गया। तो बात सिर्फ एक ही है कि एक ही वो परमात्मा है, चाहे वो आप जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय को मानते हो, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जो हिरण्यगर्भ उसमें आपको कल हमने बताया था। तो जो ब्रह्मा है, जिसकी रचना ब्रह्म ने की है, जिसकी रचना परमात्मा ने की है, वह स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू का मतलब होता है जो सृजन करता है, जो ज्ञान, जो वेद, जो कुरान, सब चीज से जुड़ा हुआ, मतलब उसको हर चीज के बारे में पता है। वह हर 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 एक चीज की सृष्टि के बारे में उसको पता है, हर एक चीज के को कैसे संरक्षण किया जाए उसके बारे में पता है, किस चीज को कब हमें आगे बढ़ाना है, किसका संहार कब करना, उसके बारे में उसको पता है। तो ब्रह्मा जो है अक्सर हम प्रजापति के नाम से जानते हैं। प्रजापति मतलब राजा के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। और ब्रह्मा को हम दोनों ही गुण में देख सकते हैं, कभी कभी निराकार गुण में भी देख सकते हैं, निर्गुण में भी देख सकते हैं, और कभी कभी साकार गुण में भी देख सकते हैं, सगुण गुण में भी देख सकते हैं। निराकार मतलब कि उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है। तो जैसे मैंने उसमें कहा था हिरण्यगर्भ स्रोत में कि अव्यक्त है, मतलब हम उसको व्यक्त ही नहीं कर सकते, हम उसको देख ही नहीं पा रहे। और कभी कभी हम उसको देख सकते हैं, हम उसको फील भी कर सकते हैं, हम उसके गुण को भी समझ सकते हैं। तो दोनों ही तरह से जब भी हम ब्रह्मा के बारे में बात करते हैं, जब भी हम अल्लाह के फरिश्ते के बारे में बात करते हैं कि उसने किसको भेजा इस पृथ्वी पर सबसे पहले, तो उसमें दोनों ही गुण हैं। और अगर हिंदू सनातन धर्म में लेते हैं तो आप देखते होंगे कि त्रिमूर्ति देव है। त्रिमूर्ति देव है जो ब्रह्मा को निर्माता के रूप में कहा गया है, और जो सर्वोच्च देवता है जिसने हर पूरे दुनिया का, सबको सृष्टि का पालन करते हैं, वो विष्णु के रूप में है। और जो संरक्षक है, सबका देख रेख करता है। और शिव जो है वो संहारक के रूप में है। आप अगर हिंदू धर्म में देखें तो ये 3 जो मेन देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो अगर हम ब्रह्मा जी के बारे में देखते हैं तो ब्रह्मा जी जो है वो निर्माता है। ऑलरेडी इसमें आप देख सकते हैं कि उनको ही पहले भेजा गया होगा, वही किसी चीज का निर्माण किए होंगे पहले। और सृष्टि में जो ब्रह्मा जी को हमने देखा कि हिरण्यगर्भ के नाम से भी जाना जाता है,
कि वह सुनहरे अंडे में खुद को बनाया है, अपना एक उनका जो स्थान है ब्रह्मा जी का, वह किसी अंडे के अंदर है। सुनहरा सा अंडा, बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेजोमयी अंडा है जिसके अंदर वो है, और वहां से ही वो निर्माण करते हैं। और अगर हम देखें तो इसको और व्यक्त रूप से ब्रह्मा जी को ब्राह्मण भी कहा जाता है, और ब्राह्मण के अवतार में ही ब्रह्मा जी का जो दृश्यमान प्रतीक है, जो अगर सनातन धर्म में देखें तो हमेशा ब्राह्मण के रूप में ही ब्रह्मा जी को कहा जाता है। हम यहाँ पर एक आपको बड़े ही क्लियर कहना चाहेंगे, और आप हमारे आज के व्याख्यान में देखेंगे कि ब्राह्मण जो है वो शब्द है क्या, और आप इसको धीरे धीरे फिर और पहचानने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इस पे और भी आप चिंतन करेंगे, आपको हर चीज के बारे में पता चलेगा। तो जो ब्रह्मा और ब्राह्मण के अवतार में जो इनको ब्रह्मा जी को दृश्यमान किया गया, उसमें कहा कि किसी के आत्मा में ब्रह्म है, हमारे आत्मा में ब्रह्म है, आपके आत्मा में, सब हर जगह एक स्वामी है, हर जगह एक संचालक है, एक हर जगह एक परम वास्तविक एक कोई चीज है जो कि हम, जिसके कारण हमारी सृष्टि चल रही है, हम चल रहे हैं, हम जीवित प्राणी हैं। तो हर प्राणी के भीतर में उसको जो आत्मा कहा गया, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। जो आपका स्वयं है वही ब्राह्मण है, और वही ब्राह्मण में विभिन्न वैकल्पिक अभिव्यक्तियों के रूप में हम कैसे इसको समझेंगे कि वो ब्राह्मण कैसे है, वो ब्रह्मा या ब्राह्मण के रूप में वो कैसे है। तो ब्राह्मण शब्द का जो अगर संस्कृत में व्याख्या की गई है, जो जिसके अंदर जो है गुण है, जिसके अंदर मानस है कि वह सोच सकता है। यहाँ पर ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है, ब्राह्मण एक शब्द विशेष है जिसको समझना चाहिए ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है। हम सभी जितने भी, कोई भी आप जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय में हो, और अगर हम ब्रह्मा जी को अपने हृदय में बसाते हैं, हम आदम को अपने हृदय में बसाते हैं, तो उसमें क्या है, उसका जो सबसे अच्छा है कि उसके अंदर कोई गुण है, आपके अंदर भी कोई गुण है, जो गुण आपके उस ब्राह्मण के कारण आता है, उस ब्रह्मा के कारण आपके अंदर है। आपका कोई मानस है कि आप कोई चीज सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वही उस ब्राह्मण के कारण आता, वही उस ब्रह्मा के कारण आता। तो ब्राह्मण शब्द का ही जो विश्लेषण किया गया है कि मतलब गुण हो, मानस हो, उसमें जन्मजात प्रवृत्ति है कि वह ईश्वर के बारे में सोच सकता है, वो हमेशा किसी धार्मिक कर्मों में, किसी वेद के कर्मों में, किसी ज्ञान के कामों में, वह जीवित प्राणियों में आप देखेंगे कि वह वो चीज होना चाहिए। जितने भी जीवित प्राणी हैं कि उनको ज्ञान होना चाहिए, वेद के बारे में पता होना चाहिए, हमारे धर्म के बारे में पता होना चाहिए, हमारा मानस अच्छा होना चाहिए, हम अच्छे काम करें, हम नेक काम करें। ये एज ए स्वयं आत्मा में ही आपके ये चीज इनबिल्ट है। लेकिन क्या होता है कि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग है, जितने भी इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीवात्मा है सब अलग अलग है, और उसमें बेसिकली तीन तरह के जो अगर हम देखें तो तीन तरह के तत्व पाए जाते हैं, तीन तरह के गुण पाए जाते हैं। और एक गुण होता है तमस गुण होता है, और तमोगुण जिसको कहते हैं, और एक होता है रजस गुण जिसको हम रजोगुण कहते हैं, और एक होता है सत्व गुण जिसमें कि सत्य के बारे में बात होती है, तो सतोगुण। तो अगर हम देखें कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, ये हर प्राणियों में है, और ये गुण आपको समझना चाहिए कि हमारे आत्मा में जो ब्राह्मण है, हमारे आत्मा में जो ब्रह्मा है, उसके कारण है। और हम इसमें बताना चाहेंगे कि तमस का अर्थ होता है अंधेरा, और अंधेरा अगर हो कहीं पर अब पूरा ब्रह्मांड भी अंधेरा है, तो अंधेरा का मतलब ये नहीं कि वहां पर कुछ भी नहीं है। अंधेरा का मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई उजाला पहले रहा होगा, या फिर कोई ना कोई उजाला होने की संभावना है। अंधेरा का मतलब कभी कभी हम अपने मन में भी ले लेते हैं कि हमारे जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में अंधेरा छाया हुआ, अंधेरा है तो कभी उजाला भी आएगा। और अगर हम रजोगुण के बारे में लेते हैं तो इसका जो है ये जन्मजात गुण होना चाहिए हमारे अंदर, कि हम कैसे किसी दूसरे का संरक्षण कर सके, किसी दूसरे का पालन कर सके, हम कैसे किसी के बारे में अच्छाई से सोच सके। और जो सतोगुण है
वो शुद्ध और पवित्रता के बारे में कि हम कैसे अपने जीवन को में शुद्धता, कैसे अपने जीवन में पवित्रता, कैसे अपने जीवन में साफ सफाई हम लाएं। तो इन 3 गुणों में जो हम देखते हैं कि जो रजस गुण है, रजोगुण जो है, एक प्रजापति का जो गुण है, वो ब्रह्मा जी में ब्रह्मा जी का वर्णन उसी गुण में ज्यादातर किया गया और उसी गुण में मुख्यतः किया गया। तो आपको हमेशा ये चीज का ध्यान रखना होगा कि हम सभी के अंदर जो भी है पवित्र ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जो तमस है, तमोगुण है, वह रुद्र जी का, रुद्र मतलब शिव का गुण है कि अंधेरा, कभी कभी संहार, किसी चीज का खत्म और फिर सृष्टि का संचालन करेंगे कौन? वो ब्रह्मा जी करेंगे, आएंगे। तो इस तरह से अगर लाइफ में उतार चढ़ाव होता है कि कभी जीरो है या कभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप ये सोचिए कि आपका जो आत्मा है, आपके अंदर का जो ब्रह्मा है, वह जरूर आपकी पालन पोषण करेगा। आप अगर विश्वास करते हैं उस पर, तो जरूर वह आपके लाइफ में कोई ना कोई फिर से उजाला लाएगा, फिर से वो रजोगुण करेगा आपके अंदर। और जो सतोगुण है वो हम इसमें रजोगुण जो है इसको देखना चाहिए और पालन पोषण के बारे में भी देखना चाहिए। तो हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि जो आपके अंदर का जो आत्मा है वो अंदर तो है ही, लेकिन हम लोगों ने बातचीत किया था कि बाहर भी हमारे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बाहर भी हमारे और भी व्यक्ति हैं जो हमारे साथ, हमारे इन्वायरमेंट में और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत सारे जीवात्मा हैं। उनकी आत्माओं में किस प्रकार के ब्रह्मा जी का वास है, किस प्रकार के गुण का वास है, ये भी देखना जरूरी। हम इसको और भी थोड़ा सा इसको बृहद करेंगे आने वाले समय में, और इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गुण है, ये जो मानस है, ये जो आपकी बुद्धि है, ये जो विवेक है, यही आपके आत्मा में एज ए ब्रह्मा जी, एज ए ब्राह्मण, एज ए आत्मन आपके अंदर है। तो आपको अपना गुण, आपको अपना जो मानस है, आपकी जो बुद्धि है, आपके जो विवेक है, वो ही आपका मुख्यतः आत्मा है। उसी से आप किसी चीज की सृष्टि कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा और भी आने वाले समय में आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इसके बारे में और चर्चा करें। थैंक यू, धन्यवाद। जी सर, गुप्ता सर। सर प्रणाम। सर जो अभी आप ये 3 गुणों की बात कर रहे थे ना, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनकी बहुत अच्छी व्याख्या की गई है गीता के अंदर। तो जो लोग गहराई से इसको जानना चाहते हैं वो गीता पढ़ें, क्यों कि गीता जो है ना, अगर आप उसमें देखेंगे कहीं भी किसी धर्म के बारे में बात नहीं की गई, ना उसमें हिंदू धर्म की बात की गई है, ना सिख धर्म की, ना ईसाई धर्म की, ना मुस्लिम धर्म की, ना बौद्ध की, ना जैन की, किसी भी पंथ की या ग्रह बात नहीं गई है। सिर्फ जो अभी बता रहे हैं हमको, अलग अलग योग जो है उनके बारे में बताया गया है कि कर्म योग क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है। तो इसके बारे में है। तो गीता का अध्ययन जो है वो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देता है, बहुत सारे प्रश्नों को निकाल देता है। जो ब्रह्म की बात कर रहे थे, हम अपना भविष्य भूतकाल जानते हैं। कल हमने क्या किया था, परसों क्या किया था, या जन्म से लेकर के अब तक हमने क्या किया वो हमको मालूम है। वर्तमान नहीं मालूम और भविष्य के बारे में तो हम जानते नहीं। मगर जो ब्रह्म है वो कालांतर से क्या होता आ रहा है वो उसको मालूम है, कल क्या होगा वो मालूम है, और आगे क्या होगा वो मालूम है। तो वो तीनों कालों का ज्ञाता होता है, उसको सब कुछ मालूम होता है इस ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। तो सतोगुण जो है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे विचार कैसे होने चाहिए? सद्विचार। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? मृदुभाषी होना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि जिससे दूसरों को ठेस ना पहुंचे, दूसरों को तकलीफ ना हो। और हमारा व्यवहार सबके प्रति सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि
हमारे व्यवहार से किसी को ठेस ना पहुंचे, और चरित्र हमारा सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये 4-5 चीजें हम अपने जीवन में ले आते हैं तो हम थोड़ा सा सतोगुण की तरफ चढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मगर क्या होता है, हम करना तो चाहते हैं मगर बीच बीच में बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें पैदा हो जाती हैं, और जो हमारा करने का हौसला है वो टूट जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपको अपना लक्ष्य, जो आपका एम है, वो दिखाई देना चाहिए। अर्जुन की तरह से ना सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई देनी चाहिए, वो आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और उसकी तरफ आपको काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। तो मंजिल जो आपसे दूर हो रही थी वो आपके पास आने लग जाएगी। तो हमारे को ना अपने जीवन में लक्ष्य जरूर निर्धारित करने चाहिए। वो लक्ष्य 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और उसके लिए निरंतर काम करते रहना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जब हम अपनी सोच बदलते हैं, सोच मतलब हमारे जो सोचने की सोच, जो हमारे विचार है, जो हमारा सोच है, उसको हम बदलते हैं, तो क्या होता है, हम अपने आप को बदल देते हैं। Isn't it or not? कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप अच्छे, आपका व्यक्तित्व निखरता जाएगा, आप अच्छे बनते जाएंगे। आपकी सोच बुरी है तो आप बुरे बनते जाएंगे। तो जो सोच बदलने से कभी कभी तो चेंज होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है। आज हमने सोचा और कल उसका हमको परिणाम मिल गया, तो कल हमको बहुत, और कभी कभी बहुत धीरे धीरे होती है। जो बदलाव जो है, वो चेंजेस जो है वो स्लो होती हैं। तो क्या है कि हमको बार बार अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। बार बार जो हम बदलाव लाए हैं उसको हमें देखते रहना चाहिए, और हमें जागने की आवश्यकता हो। हम सुप्त अवस्था में चले गए, हमको जानना चाहिए। तो अब ये सचेतन जो है, इसने हमारी सोच में बदलाव लाया। जो लोग पहले ध्यान, पूजा पाठ, पूजा नहीं, प्रार्थना नहीं करते थे, भगवान के बारे में नहीं सोचते थे, या ध्यान में 10 मिनट के लिए आप सब चिंताओं से दूर हो जाते हैं और अपने ऊपर एकाग्रित होते हैं, तो ये जो है ना बदलाव है। और ये बदलाव आपके जीवन में ऐसा होगा कि मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, सचेतन चल रहा है, लॉकडाउन, कोरोना खत्म हो जाता है, लॉकडाउन खत्म हो जाता है, आलोक जी कहते हैं सचेतन की क्या जरूरत है, मगर ये सचेतन जो है आपके दिल में हमेशा बसा रहेगा। यू मे डिमांड आलोक जी कि भाई आप सचेतन चालू रखिए, या आप अपने घर में सचेतन शुरू कर दें। तो यही फर्क होता है, और ये सब जो है ना हमारे को सतोगुण की तरफ ले जाते हैं, हमारे को सत्यनिष्ठ बना देते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बना देते हैं, हमारे को एक सफल प्राणी बना देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। किसी को कोई विशेष धन्यवाद देना है कहीं भी किसी के लिए? एनी क्वेश्चंस? कोई किसी को धन्यवाद? आज मैं देख रहा हूँ कि संगीता मल्होत्रा जी, आप खुद बोलिए धन्यवाद में अगर आपको जो देना है। संगीता जी जी। सर, आज का जो विशेष धन्यवाद है वो आद्या के लिए है, जिसने कल हमें इतनी गार्डनिंग पे इतनी अच्छी वीडियो दिखाई, और मैंने तो उसको रिकॉर्ड भी कर लिया है कि जब कभी भी हमें कुछ गार्डनिंग के टिप्स चाहिए होंगे हम उसको दोबारा से देख लेंगे। और बहुत सारे लोगों को उसने इस वीडियो के द्वारा अपनी हमारी धरती को नर्चर करने के लिए एक प्रेरणा दी। तो हम सबकी तरफ से आद्या को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मनभावन में आद्या ने एक वीडियो बनाकर दिखाया था कि हम अपनी बागवानी कैसे करें और कैसे हम इस पर्यावरण को बचाएं। और आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी खुश रहें। जैसे पर्यावरण हमारा हरा भरा हरियाली से भरा है, वैसे भी आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। किसी के पास कोई प्रश्न है? कोई भी प्रश्न हो किसी के पास? Okay. So, thank you very much. Sir, thank you. Thank you. Thank you. Sure. Sir, thank you. Thank you, Sangeeta madam.